प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 3 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस को बच्चों ईवीएस भी कहा जाता है। आपके क्लास 3 में ईवीएस की जो किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 12 नंबर चैप्टर टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट पे हम आपसे बातचीत करेंगे आज के क्लास में डिटेल्स में। बच्चों, आपका चैप्टर इंग्लिश में है। हम हर इंग्लिश लाइन की आपको हिंदी बताते चलेंगे पढ़ाने के दौरान, ताकि चैप्टर की तमाम बातें कायदे से आराम से आपके दिलो दिमाग में उतर जाएं। कोशिश करेंगे बच्चों हम कि आपको इस तरीके से समझाएं ताकि चैप्टर की तमाम बातों से आप मुकम्मल वाकिफ हो जाएं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। सबसे पहले बच्चों इसकी हम आपको हिंदी बताएंगे कि टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट की हिंदी क्या है। टेक कहते हैं लेने को, उसी से टेकिंग है, और चार्ज कहते हैं जिम्मा को, ऑफ कहते हैं का को, और वेस्ट कहते हैं रद्दी चीज को। तो अब ये टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट क्या है? रद्दी सामान, कूड़ा करकट, वो सामान जिसका इस्तेमाल नहीं होगा, अब उसको कैसे अलग हटाया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो गंदगी की शक्ल में है, उसको इंसानों के बस्ती से कैसे दूर किया जाए, मोहल्लों से कैसे हटाया जाए ताकि मोहल्ला इलाका साफ सुथरा रहे, उसी को कहा गया है कि टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। कूड़े करकट के जिम्मेदारी को लेना, कूड़े करकट के को अपने जिम्मे लेना। तो वो कौन लोग हैं जो उसको अपने जिम्मे ले रहे हैं ताकि उसको कायदे से करीने से मोहल्ले से हटा दें, ताकि आपका हमारा मोहल्ला नीट एंड क्लीन हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। इसलिए टॉपिक का नाम दिया गया है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। कूड़े करकट का या उन उन तमाम चीज़ों का जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत अब नहीं है, बेकार हैं, रद्दी हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए, हटाया जाए, उसका चार्ज लिया जा रहा है। तो कोई जिम्मेदार पर्सन ही होगा ना, जो कोई रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही होगा, कोई रेस्पॉन्सिबल कमिटी ही होगी जो इस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेगी, ताकि कायदे और करीने से इसको किया जा सके और इस काम को आसानी से पूरा किया जा सके। इसलिए टॉपिक है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे टॉपिक का मतलब। चलिए हम शुरू करते हैं। नेशनल क्लीनलीनेस डे। नेशनल क्लीनलीनेस डे। नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय, नेशन से नेशनल है, राष्ट्रीय। और क्लीनलीनेस कहते हैं सफाई को।
और डे कहते हैं दिन को, राष्ट्रीय सफाई का दिन, ठीक है ना। मतलब ऐसा दिन है आज कि आज पूरे देश की सफाई सुथराई होगी, लोग मिलजुल के काम करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। और इस डे को स्वच्छ भारत मिशन भी कहा गया। नेशनल क्लीनलीनेस डे को स्वच्छ भारत मिशन कहा गया। ये 30 जनवरी को, 30 जनवरी को किया जाता है। ये इसलिए कायम किया गया स्वच्छ भारत मिशन, ताकि हमारा देश साफ सुथरा रहे, कूड़ा करकट गंदगी कहीं भी ना रहे, और बड़ा जो है चमकदार हमारा मुल्क हो जाए, ठीक है, साफ सुथरा हमारा मुल्क हो जाए, हर इलाका साफ सुथरा हो जाए। इसलिए इसका नाम दिया गया नेशनल क्लीनलीनेस डे, नेशनल क्लीनलीनेस डे, ठीक है ना। ऐसा दिन, राष्ट्र का एक ऐसा दिन जो सफाई वाला दिन है, ठीक है ना, इसलिए इसको कहा गया नेशनल क्लीनलीनेस डे। और इस डे का नाम रखा गया स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है नेशनल क्लीनलीनेस डे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सफाई में लोग लगे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, साफ सुथरा रखना अपने मोहल्लों को, अपने इलाकों को, बड़ी अच्छी बात है ये। अब ये देखिए, आगे देखिए, डिस्कस what are the children and the teacher doing in the picture। ऊपर में जो तस्वीर मिली है ना हमको, उसी के बारे में है कि बच्चे और शिक्षक क्या कर रहे हैं। तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, तो भाई सफाई सुथराई का काम चल रहा है। सेकंड है, व्हाई आर दे क्लीनिंग द पार्क, वो लोग पार्क को क्यों साफ कर रहे हैं। थर्ड है, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल। क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर के अगल बगल या स्कूल के अगल बगल पाइल्स ऑफ वेस्ट, कूड़ा करकट का ढेर पड़ा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आप सोचे हैं अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड, कि ये वेस्ट कैसे बन जाता है, कैसे हो जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, एक्टिविटी 1, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज को याद कीजिए, दैट यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे, जो आप और आपके बड़े लोग घर के दिन में किए हैं। हाउ डू दीज एक्टिविटीज क्रिएट वेस्ट, ये सब एक्टिविटीज जो है कैसे क्रिएट करती हैं, पैदा करती हैं गंदगी को, वेस्ट को, ठीक है ना। फाइनली, व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट, और अंत में हम इस गंदगी को, इस रद्दी चीज़ों को क्या करते हैं। शेयर योर फाइंडिंग्स विथ योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए। समझ रहे हैं बच्चों आप। अब आगे देखिए, ये सफाई चल रही है, देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है सब मामला, बहुत अच्छी बात है भाई। अब ये नोट टू द टीचर है, ये आपके लिए नहीं है, शिक्षक की चीज़ है। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड, ये वेस्ट कैसे हो जाता है, ये रद्दी चीज़ें कैसे बन जाती हैं, ये गंदगी कैसे पैदा हो जाती है, इसी के विषय में। इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं, वी क्रिएट ए लॉट ऑफ वेस्ट, हम बहुत सारे रद्दी चीज़ों को पैदा करते हैं। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, हम पुराने कपड़ों को ख़त्म करते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, टीन्स, टीन का जो बर्तन है, टीन्स, बॉटल्स, पुराने बॉटल्स, पेपर, कागज, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स,
सब्जी और फलों के छिलके, ये सब तो वेस्ट ही है ना। ये सब खराब चीजें हैं। अगर आप एक जगह फेंक दीजिएगा, सड़ गल जाएगी, इसमें बदबू हो जाएगी, इसी को वेस्ट कहा गया। तो ये तमाम चीजें हैं। प्लास्टिक रैपर्स, प्लास्टिक के रैपर्स हैं, पेंसिल शेविंग्स हैं, ओल्ड बैटरीज हैं, पुरानी बैटरियां, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये सब चीजें हैं ना, ये वेस्ट पैदा करती हैं। आप समझ, देखिए ये सब रखा हुआ राइट साइड में, देखिए आप, ये टिन है और वो क्या कहते हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सब वेस्ट हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, ओल्ड बैटरीज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। हाँ, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अब आगे है, वी ट्राई टू थ्रो दी वेस्ट अवे, वी ट्राई टू थ्रो दी वेस्ट अवे, हम चाहते हैं कि इसको फेंक दें, बट समटाइम्स, कभी कभी, वी सी, हम देखते हैं, दैट के इट एंड्स अप इन गार्बेज पाइल्स, कि ये कूड़ा करकट बन जाता है, ठीक है ना। दीज आर द पाइल्स ऑफ वेस्ट, इसी को तो पाइल्स ऑफ वेस्ट कहा जाता है। बहुत इकट्ठा सामान हो गया, मैंने जिसका अब इस्तेमाल नहीं है, तो वो पाइल्स ऑफ वेस्ट है। दैट जो यू सी अराउंड योर होम, जो आप अपने घर के चारों तरफ देखते हैं, स्कूल के चारों तरफ, और इन द नेबरहुड, पास पड़ोस में भी देखते हैं, लोग फेंक देते हैं, इकट्ठा हो जाता है, सब इधर उधर छिटा जाता है, फैल जाता है। हाउ डू यू फील अबाउट इट, आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, क्या आप सोचते हैं कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। मैनेजिंग वेस्ट, अब इस वेस्ट को कैसे मैनेज कीजिएगा, हटाने के लिए आप कैसा तरीका इख्तियार करेंगे, कैसा सिस्टम बनाएंगे, जिसके माध्यम से ये वेस्ट को हटाया जाए, मोहल्लों से, स्कूल के अगल बगल से, पास पड़ोस से। वही चीज़ कही गई है, मैनेजिंग वेस्ट। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, हमें ज़रूरत है सीखने की, कि हमें ज़रूरत है सीखने की इस बात की कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने का मतलब कैसे इसको हटाया जाए, क्या कहते हैं, इसको ख़त्म किया जाए, यही मैनेज है। मैनेजिंग वेस्ट इज इन आवर ओन हैंड्स, ये तो अपने हाथ की चीज़ है। वेस्ट को मैनेज करना, रिमूव करना, हटाना, ये तो अपने हाथ की चीज़ है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, सबको सीखना है कि भाई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपुल, हम इंसानों से सीख सकते हैं, एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल, और उन जगहों से भी हम सीख सकते हैं जहाँ लोग वेस्ट को बढ़िया से मैनेज किए हुए हैं, रिमूव कर रहे हैं कैसे, उन लोगों से भी सीख सकते हैं बढ़िया से। अब आगे देखिए, लेट अस सी, चलिए देखें, व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट। चलिए देखें इस बात को कि व्हाट डू दे डू, वे क्या करते हैं, किसको, वेस्ट को, एंड हाउ दे डू इट, और उसको, और इसको वो कैसे करते हैं। हाउ दे डू इट, और कैसे इसको करते हैं। तो आगे देखिए, वेस्ट टू मैनेज वेस्ट, तरीका इसमें बताया गया है वेस्ट को मैनेज करने का। तो अब देखिए, वेरी ऑफन, हम वेरी ऑफन, अक्सर, यू विल फाइंड ट्रैश, यू विल फाइंड ट्रैश। ट्रैश कहते हैं कूड़ादान को, ठीक है ना, जिसमें कूड़ा रखा जाए, उसका नाम है TRASH, ट्रैश, ठीक है ना, कूड़ादान कहलाता है। वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड, आप सड़क के किनारे देखेंगे अक्सर के कूड़ादान रखा हुआ है, पाएंगे आप। नियर हाउसेस, घरों के नज़दीक, एंड यार्ड्स, और यार्ड्स के नज़दीक, यार्ड्स कहते हैं आंगन को, बड़े मैदान को, आंगन को। Cows and other animals can die by eating plastic mixed with food. गाय और जानवर मर सकते हैं खाकर प्लास्टिक मिक्स्ड विथ फूड। फूड जो जानवर खाते हैं ना,
उसमें प्लास्टिक होता है, उसको भी खा जाते हैं तो उससे मर सकते हैं। सम पीपुल बर्न प्लास्टिक, कुछ लोग प्लास्टिक को जला देते हैं, विच रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, जिससे खतरनाक नुकसानदेह गैस पैदा होती है प्लास्टिक जलाने से। आगे देखिए, पीपुल स्टार्ट फॉलिंग इल, लोग बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं, बीमार होने लगते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दी गार्बेज अराउंड देम, उनके चारों तरफ गंदगी होती है ना, तो उससे लोग बीमार होते हैं। पडल्स एंड वेस्ट वाटर, पडल्स कहते हैं उस गड्ढे को जहां बारिश का पानी जमा हो जाता है, कुछ दिनों के बाद वो सड़ता है, उससे बदबू आती है, तो भी गंदगी है। पडल्स एंड वेस्ट वाटर, और गंदा पानी, कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स, ये भी देखा जा सकता है कि वो सड़क से बह रहा है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज, और इससे क्या होगा जानते हैं बच्चों? मच्छर पैदा होता है, बढ़ेगा, मच्छर की तादाद बढ़ेगी उस गंदे पानी से। दिस कैन कॉज डिसीजेस थ्रू देयर बाइट्स, और जब ये मच्छर काटेंगे ना तो इससे बीमारी पैदा होती है, बीमारी हो सकती है। द वेस्ट वाटर मे कैरी जर्म्स, और ये जो गंदा पानी है ना, इसके अंदर जर्म्स होता है, ये पानी गंदा जर्म को ला सकते हैं, दैट कॉज अदर डिसीजेज, जो दूसरी बीमारी पैदा करते हैं। आगे सुनिए, बट इन सम प्लेसेस, लेकिन कुछ जगहों में, पीपुल हैव वर्कड वेरी हार्ड, कुछ जगहों में लोग बड़ी कड़ी मेहनत किए हैं, टू क्लीन देयर हाउसेज, अपने घरों को साफ करने के लिए, एंड सराउंडिंग्स, अपने इलाकों को, अगल बगल। वी विल लर्न, हम सीखेंगे, हाउ दे डू दिस, वो लोग इसको कैसे करते हैं, इन द फॉलोइंग सेक्शंस, नीचे लिखे हुए सेक्शंस में। एक्टिविटी 2 है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। एक्टिविटी 2 में है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग को, अगल बगल देखिए, समझिए। डिस्कस हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल, हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल, कितना साफ है आपके अगल बगल स्कूल का इलाका। डू यू फाइंड वेस्ट लाइंग इन और आउटसाइड योर क्लासरूम्स और ऑन द स्कूल ग्राउंड्स, क्या आप गंदगी पाते हैं कहाँ? आउटसाइड योर क्लासरूम्स, क्लासरूम के बाहर, और ऑन द स्कूल ग्राउंड्स, या स्कूल के मैदान में। ठीक है, आगे देखिए, ड्रॉ ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ ए लोकेलिटी, आप ड्रॉ कीजिए, पेस्ट भी कीजिए, तस्वीर एक इलाके की। आइडेंटिफाई द प्लेसेस, पहचानिए उन जगहों को, वेयर देयर इज ए गार्बेज, जहाँ कूड़ा करकट है, और वेस्ट वाटर, और गंदा पानी है, और ए स्मोक बाई सर्कलिंग देम इन रेड, और धुआं धक्कड़ है, और उसको सबको सर्किल कीजिए लाल से। ट्राई टू फाइंड आउट, ये भी पता लगाइए, हाउ द वेस्ट गेट्स देयर, ये भी पता लगाइए कि कैसे वहाँ गंदगी आई है। गेट्स देयर। आगे बच्चों इस बॉक्स में बनाना है, इफ यू बिलोंग टू ए प्लेस दैट मैनेजेस इस वेस्ट वेल, आप अगर उस जगह पे रहते हैं जहाँ गंदगी को कायदे से हटाया जाता है। इफ यू बिलोंग टू ए प्लेस, अगर आप उस जगह के हैं जहाँ पे, दैट मैनेजेस इस वेस्ट, मैनेजेस इट्स वेस्ट वेल, जहाँ पे इस कूड़े करकट का इंतजाम कायदे से किया जाता है। आस्क द एल्डर्स, वहाँ अपने बड़ों से पूछिए, हाउ इट इज़ डन, कि ये कैसे किया जाता है भाई, यहाँ गंदगी नहीं है, आप लोग कैसे करते हैं काम, इसको पूछिए। और जब पूछ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लास, तो अपने दोस्तों को भी बचाइए क्लास में, स्कूल में। नाउ लेट अस टॉक
चलिए बात करें अबाउट दोज पीपुल, उन लोगों के बारे में हु मैनेज वेस्ट वेल, जो गंदगी को कायदे से अच्छे से मैनेज करते हैं। रेड्यूस, घटाना, रेड्यूस का अर्थ है घटाना। मेनी पीपुल अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स पैक्ड इन रैपर्स, बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, नफरत करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं किसको, फूड को और ड्रिंक्स को, पैक्ड इन रैपर्स, जो डब्बे में बंद है, और या प्लास्टिक बॉटल्स में, एंड यूज क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस वेस्ट। ये सब करने से वेस्ट कम हो जाएगा, गंदगी कम होगी। समझ रहे हैं बच्चों? ये देखिए यहाँ पे सभी चीजें हैं, ध्यान से देख लीजिए। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस, कभी आपने ये सब चीज को इख्तियार किया है कि जो डब्बे में खाना है पीना है उसको आपने नहीं खाया है, क्या ये सब किए आप? reduce the amount of waste you create in the first rule they follow, right? Activity 3, how can you help in reducing waste, गंदगी को कम करने में आपकी मदद क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है? आगे है बच्चों, बी ए पार्ट ऑफ द क्लीनलीनेस, आप भी जो सफाई अभियान है ना उसके हिस्सा बनिए। ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज एंड बुक्स विथ दोज हु नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाई देम। क्लियर है? बी ए पार्ट ऑफ द क्लीनलेस, बी ए पार्ट ऑफ द क्लीनलीनेस, बी ए पार्ट ऑफ द क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई के आप भी एक हिस्सा बनिए। ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज, ठीक है, और ड्राइव बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज, आपके जो पुराने खिलौने हैं और किताबें हैं, विद दोज, उन तमाम चीज़ों के साथ, हु नीड देम, जो दूसरों को चाहिए, हु जो नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाई देम, तो आप उनकी मदद कीजिए। तो इससे गंदगी रिड्यूस होगी, आपकी किताब दूसरे जगह जाएगी, लोग पढ़ेंगे। इन व्हाट अदर वेज कैन यू हेल्प, आप कौन दूसरे तरीके से मदद कर सकते हैं? द मोर थिंग्स वी बाई, अगर हम बहुत सामान खरीदते हैं, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे, तो बहुत सामान को हम फेंका भी करेंगे, एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड, तो भी गंदगी भी ज़्यादा पैदा होगी। वी शुड ट्राई टू बाई थिंग्स, हमें सामान खरीदना चाहिए, दैट वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एंड यूज देम, और उसका इस्तेमाल करें, अनटिल दे आर नॉट यूजेबल एनीमोर, उस वक्त तक हम इस्तेमाल करें जब वो हो रहा है तब कुछ खरीदें, है सामान तब खरीदें, ज़्यादा सामान के रहने से भी गंदगी पैदा होती है। जाहिर है कि उसको आप डिस्पोज करेंगे, इधर उधर फेंकेंगे तो वेस्ट पैदा होगा। तो आगे है कि वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल, हमें चाहिए, वी कैन ट्राई, हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम वेस्ट पैदा हो। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करने को रीयूज कहते हैं। द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ ये है, द सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ है ये कि मेनी पीपल डू इज दैट दे रीयूज थिंग्स इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे, कुछ लोग सामान को फेंकने के बजाय उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, डिड नॉट थ्रो अवे ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने लोग, पुराने विचार के लोग, समझदार लोग, सच्चे लोग, यानी दादा दादी कपड़ा को फेंकते नहीं थे। दे डिड नॉट थ्रो अवे द क्लॉथ्स, नहीं फेंके पुराने कपड़ों को। दे मेड क्विल्ट्स,
वो लोग क्या किए कि उन पुराने कपड़ों से क्विल्ट्स बना लिए, रजाई, फ्रॉम ओल्ड साड़ीज एंड बैग्स, फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स। पुरानी साड़ी से, पुराने बैग से, पुराने कपड़ों से उन लोगों ने रजाइयों को बनाया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। समटाइम्स, कभी कभी, दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लॉथ्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ क्लॉथ्स। और वो लोग कभी कभी ये क्या किए कि उन पुराने कपड़ों को उन लोगों को दे दिए जिनको कपड़ों की जरूरत है। इससे वेस्ट कम हो जाएगा, एकदम निश्चित, नहीं का बात ही नहीं है। अब आगे देखिए, द यूज ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबार का जो इस्तेमाल है, द यूज ऑफ न्यूज़पेपर्स और ओल्ड क्लॉथ या पुराना कपड़ा फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए। रैपिंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस दैट रिड्यूसेस वेस्ट एंड कंजर्व्स रिसोर्सेज। कंजर्व कहते हैं बच्चों बचा कर रखने को, ठीक है ना। द यूज ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स का जो इस्तेमाल है, या ओल्ड क्लॉथ का फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए। रैपिंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, ये एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। दैट रिड्यूसेस, जो घटाता है वेस्ट को, एंड कंजर्व्स रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को भी बचाता है। बाई क्रिएटिवली, बाई क्रिएटिवली, ठीक है ना। क्रिएटिवली कहते हैं बच्चों अच्छे ढंग से। ये नक्शा देख लीजिए आप। बाई क्रिएटिवली, अच्छे ढंग से। यूटिलाइजिंग दीज आइटम्स, अच्छे ढंग से इन तमाम आइटम्स का इस्तेमाल हुआ। वी नॉट ओनली रिड्यूस आवर वेस्ट, इससे हम सिर्फ अपने वेस्ट को रिड्यूस ही नहीं करते हैं, घटाते ही नहीं है, बट ऑल्सो एड ए पर्सनलाइज्ड टच टू आवर गिफ्ट्स। इससे हम अपने गिफ्ट को एक पर्सनलाइज्ड टच भी देते हैं, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 4 देखिए, हाउ कैन यू रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को घटाने के लिए सामानों को हम कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी हिंदी है ये। अब आगे देखिए, यू कैन रीयूज पेपर, आप पेपर को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑन वन साइड फॉर रफ वर्क, जो एक तरफ रफ वर्क के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंस्टीड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, पानी का जो बोतल लेने के बजाय, रीयूज ए बॉटल मेड ऑफ ए सेफ मटेरियल, आप ऐसे बोतल को दोबारा इस्तेमाल कीजिए जो सेफ मटेरियल का बना हुआ है, जैसे लाइक स्टील का और कॉपर का, बाय रिफिलिंग इट, ठीक है। यू कैन मेक टॉयज, आप खिलौना भी बना सकते हैं, और डेकोरेटिव थिंग्स, और बड़ी अच्छी चीज़ें, सजाई हुई चीज़ें, यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबार के इस्तेमाल से आप जो है डेकोरेटिव सामान बना सकते हैं। तो पेपर को फेंकिएगा नहीं तो वेस्ट घट जाएगा। ओल्ड कैलेंडर से, बॉटल से, बॉक्सेस से, इट से। हियर इज वन सच आइडिया, हियर इज वन सच आइडिया, यहाँ एक ऐसा आइडिया है। बच्चों ध्यान से हमारी बात को सुनिए। ऑल यू नीड इज सम न्यूज़पेपर, ऑल यू नीड इज सम न्यूज़पेपर, नो सीजर्स, नो ग्लू, जस्ट पेपर। ऑल यू नीड, सबको जरूरत होती है, इज सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर की जरूरत होती है सबको, ठीक है ना। और नो सीजर्स, सीजर्स कहते हैं कैंचियों को। नो ग्लू, ग्लू कहते हैं लासा को, गोंद को जो साटा जाता है। जस्ट पेपर, सिर्फ पेपर। अब आगे है बच्चों, ध्यान से देखिए। स्टेप्स टू मेक ए पेपर बैग, यहाँ पे स्टेप्स हैं, ये जो पेपर बैग बन रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, तो आप भी पेपर के मदद से पेपर बैग बना लीजिए, पेपर बर्बाद नहीं होगा। जब पेपर बर्बाद नहीं होगा तो वही तो वेस्ट है, वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। नोट टू द टीचर है, ये आपके लिए नहीं।
एक्टिविटी 5 है बच्चों, क्रिएट एन आइटम। एक आइटम को बनाइए यूजिंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करके, दैट यू कैन गिव एज ए गिफ्ट टू समवन। आप जो वेस्ट मटेरियल है उससे कोई आइटम को बनाइए, क्रिएट कीजिए, जो आप दे सकते हैं गिफ्ट की शक्ल में किसी और को। शो योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की हिंदी है बच्चों शुक्रगुजार, एहसानमंद, ठीक है ना। तो शो योर ग्रेटिट्यूड, आप अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाइए, शुक्रगुजारी को दिखाइए, ठीक है ना। तो कैसे दिखाइए, यहाँ देखिए, यू कैन गिव दिस टू द पर्सन, आप इसको दे सकते हैं किसी आदमी को, हु हेल्प्स, जो मदद करता है, टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन, जो घर की सफाई उफाई करने में या इलाके की सफाई करने में मदद करता है, उस आदमी को ये गिफ्ट की शक्ल में आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे है, टेल देम, उन लोगों से कहिए, दैट के यू हैव मेड दिस सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट एंड देयर वर्कलोड। डू नॉट फॉरगेट टू से ए बिग थैंक यू टू देम, और उन लोगों को थैंक यू भी बोलिए। आप गिफ्ट तो देंगे ही और थैंक यू भी बोलिए। आगे देखिए बच्चों, ए प्लेस ऑफ प्राइड। प्राइड कहते हैं गुरूर को, घमंड को। ए प्लेस ऑफ प्राइड, घमंड की एक जगह, गुरूर की एक जगह। अब यहाँ पे है, मेनी ऑफ द विलेजेस, बहुत सारे गांव, एंड सिटीज, शहर, मेंशनड बिलो हैड गार्बेज लिटर्ड ऑल अराउंड देम। लिटर्ड कहते हैं कूड़ा करकट से भरी हुई जगह को लिटर्ड कहते हैं। जो जगह कूड़ा करकट से भरी हो वो लिटर्ड कहलाती है। तो मेनी ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज मेंशनड बिलो हैड गार्बेज लिटर्ड ऑल अराउंड देम। गांव में, शहरों में चारों तरफ देखिएगा कि भाई कूड़ा करकट भरा हुआ है। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री। लेकिन अभी क्या है ना कि वो देश में सबसे चमकता हुआ इलाका है। हाउ डिड द पीपुल ऑफ दीज प्लेसेस, इन जगहों के लोगों ने, हाउ डिड द पीपुल ऑफ दीज प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग्स, इन जगहों के लोगों ने इस कूड़ा करकट को, इस गंदगी को कैसे हटा दिया। तो जाहिर है कि भाई ये प्राइड प्लेस है, ये बहुत ही घमंड करने की बात है कि भाई हम लोग साफ सुथरा अपने इलाके को कर दिए। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। अब आगे देखिए, देखिए कितना साफ है इलाका, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो हमें भी चाहिए कि अपने मोहल्लों का, अपने इलाकों को साफ सुथरा रखें। इससे क्या है कि हम हेल्दी रहेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। गंदगी जब हमसे दूर जाएगी तो बीमारी भी हमसे दूर जाएगी। तो हमें चाहिए कि अपने इलाकों को, अपने घर को, अपने मोहल्लों को, अपने शहर को साफ सुथरा रखें, ठीक है ना। अब आगे देखिए, टुडे, आज, लेट अस टेक ए टूर ऑफ ए विलेज कॉल्ड सिलूक इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों एक गांव है जिसका नाम है सिलूक, वहां का ये टूर है। चलिए, टुडे, आज, लेट अस टेक ए टूर ऑफ ए विलेज, चलिए उस गांव को देखें, वहां का टूर करें, जिस गांव का नाम है सिलूक, जो अरुणाचल प्रदेश में है। एज वी इंटर द विलेज, यहाँ बात होती है कि जैसे ही हम गांव में घुसते हैं, वी नोटिस क्लीन रोड्स, तो हम देखें कि उस गांव में बड़ी साफ सुथरा सड़क है। देयर इज नो ट्रैश, कोई कूड़ादान नहीं है। लाइंग ऑन द रोड साइड्स, सड़क के किनारे कोई कूड़ादान नहीं है। और इन कॉर्नर्स और ओपन स्पेसेस, कहीं भी कॉर्नर में, कोना में, खुले जगह पर कहीं भी ट्रैश नहीं है।
कूड़ादान नहीं है। द स्ट्रीट्स लाइंड विथ ट्रीज, और जो सड़कें हैं ना उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए हुए हैं। फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन ए गार्डन, ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा एहसास होता है या हुआ कि मानो, एज इफ माने मानो, वी आर वॉकिंग इन ए गार्डन, कि हम एक बागीचे में टहल रहे हैं। बताइए उस गांव का हाल कितना अच्छा है, कितना प्यारा गांव होगा वो, अरुणाचल प्रदेश का, जिसका नाम है सिलुक। ठीक है ना। तो बड़ा आनंद मिल रहा है वहाँ। एज इफ वी आर वॉकिंग इन ए गार्डन, वॉकिंग इन ए गार्डन, जैसे ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी बाग में टहल रहे हैं। दिस विलेज हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इस गांव को अवार्ड भी मिल चुका है। किस चीज के लिए? कि भाई यहाँ गंदगी एकदम नहीं है, और यहाँ वेस्ट को मैनेज करने का जो ढंग है वो बड़ा दिलकश और निराला है। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ए जीरो वेस्ट विलेज। इस गांव को कहा गया है जीरो वेस्ट विलेज, बगैर गंदगी वाला गांव। ठीक है। आगे देखिए, लाइक सिलुक लाइक सिलुक देर आर मेनी मोर विलेजेस इन आवर कंट्री। सिलुक ही के तरह बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में, दैट आर ए मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो उदाहरण हैं सफाई सुथराई के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हैं लाइक सिलुक्स लाइक सिलुक देर आर मेनी मोर विलेजेस, बहुत सारे गांव हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में, दैट आर ए मॉडल, जो एक मॉडल हैं फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए एक मॉडल है, एक मिसाल है, एक उदाहरण है। छोटा नरेना छोटा नरेना was one of the first villages to become वेस्ट फ्री। एक ये गांव है छोटा नरेना, ये बिल्कुल वेस्ट फ्री गांव है, इसका नाम छोटा नरेना है। सेवरल अदर टाउन्स, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, एंड सिटीज सच एज इंदौर, जैसे इंदौर है, एंड मैसूरू मैसूरू स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज। इन सब शहरों को बहुत साफ सुथरा शहर कहा गया, चूंकि वेस्ट फ्री सिटीज हैं ये। ठीक है ना। वेस्ट फ्री सिटीज मतलब कोई गंदगी नहीं है। आस्क योर एल्डर्स, बड़ों से पूछिए, इफ देयर इज एनी विलेज इफ देयर इज एनी विलेज, अगर कोई गांव है, टाउन है और सिटी है, दैट के दे नो अबाउट, के वो लोग उसको जानते हैं, विच इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस। अपने से बड़ों से पूछिए कि कोई आप लोग ऐसा गांव बताइए, शहर बताइए जो सफाई सुथराई में आला है, विच इज़ नोन फॉर इट्स क्लीनलीनेस, बड़ी ऊंचा है, बड़ी आला है, वहाँ बहुत सफाई है। तो अपने एल्डर से पूछिए कि उनके जहन में कोई गांव ऐसा है, शहर ऐसा है जो सफाई सुथराई में बहुत अच्छा है। You can share the information you learn from your elders in your class। और जब आपके बड़े आपको बताएं ये सब बात, तो अपने दोस्तों से क्लास में इसका जिक्र कीजिए। आगे है बच्चों, फाइंड आउट, पता भी लगाइए, फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से और टीचर्स, शिक्षकों से, अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ा अच्छा मिशन है, इसके बारे में अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से और भी जानकारी लीजिए। ठीक है ना। हमारे देश में ये स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, सफाई सुथराई वाला ये मिशन है, इसलिए हमारा देश काफ़ी साफ सुथरा हो गया और हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन को हेल्प करें, मदद करें। ठीक है ना। और इसके विषय में सारे लोगों को बताएं बच्चों। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, तरह तरह के वेस्ट होते हैं, सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, तरह तरह के वेस्ट होते हैं। इफ यू लुक अराउंड, अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो यू विल नोटिस
अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे डस्टबिन्स ऑफ टू कलर्स, दो तरह का डस्टबिन आपको मिलेगा, कूड़ादान जिसको कहते हैं, डस्टबिन कहते हैं कूड़ादान को, दो तरह का मिलेगा। दीज कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल, ये आपके स्कूल में भी होगा, लोकल मार्केट में भी होगा, पार्क में भी होगा, और एट ए बस स्टैंड पे के पास भी होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास भी होगा, और एट ए मेला, मेला में भी होगा। ये दो तरह के डस्टबिन। वाई आर दीज टू काइंड्स ऑफ डस्टबिन यूज्ड, ये दो तरह के डस्टबिन क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। ऑन, चलिए लेट अस रीड ऑन, चलिए पढ़ें। टू लर्न, जाने। व्हाट वी पुट इन दीज डस्टबिन, कि हम इसमें क्या डालते हैं इस डस्टबिन में। द ग्रीन डस्टबिन, जो हरा डस्टबिन है ना, is used for things like dried leaves or branches, fruit peels, vegetable waste और egg shells। जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें हम क्या डालते हैं? ग्रीन डस्टबिन इज यूज्ड, ग्रीन डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसमें हम क्या फेंकते हैं, क्या डालते हैं? फॉर थिंग्स, उन चीज़ों के लिए जो सूखी पत्तियां हैं, डालियां हैं, फ्रूट पील्स हैं, छिलके हैं फल के, वेजिटेबल पील्स हैं, वेस्ट हैं, गंदगी है, और एग शेल्स हैं, अंडे का छिलका, एग शेल्स कहते हैं अंडे के छिलके को। दीज मटेरियल्स रॉट इजिली, ये सब चीज़ें सड़ जाती हैं, है ना, आसानी से, है ना। एंड मिक्स विद द सॉइल, और मिट्टी से मिलती हैं। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन, जो गंदगी ग्रीन डस्टबिन में है, कैन बी एडेड टू सॉइल, वो मिट्टी में मिलाई जा सकती हैं। वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट फूड, जहाँ मिट्टी में जब मिलती है तो ये कंपोस्ट फूड बनता है। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स का ये भोजन बनता है कंपोस्ट होके। एंड फॉर टाइनी एनिमल्स, और छोटे जानवरों का, दैट लीव इन द सॉइल, जो मिट्टी में जानवर रहते हैं, माने कीड़े मकोड़े। द ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ब्लू डस्टबिन उन सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेड ऑफ मेटल, जो मेटल के बना है, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक एंड पेपर है। न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड, नए सामान बनाए जा सकते हैं फ्रॉम मटेरियल्स, मटेरियल से, लाइक मेटल, मेटल से, ग्लास से, प्लास्टिक से और पेपर से, दैट हैव बीन थ्रोन अवे, जो फेंक दिए गए हैं। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, इसी का नाम रिसाइकलिंग है। सम विलेजेस हैव बीन्स, कुछ गांव में बीन्स होते हैं, फॉर ईच ऑफ दीज मटेरियल्स, इस सब मटेरियल्स के लिए सेपरेटली, सो दैट, ताकि इट इज ईजियर टू सेंड, ताकि ये आसान हो सके भेजने में। सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस, भिन्न भिन्न जगहों पर, फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए। विलेजेस एंड टाउन्स, गांव और शहर, दैट जो सेपरेट एंड रिसाइकिल देयर वेस्ट, आर एबल टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, वो शहर या गांव, ठीक है ना, यहाँ देखिए, विलेजेस एंड टाउन्स, गांव या शहर जो सेपरेट करते हैं और रिसाइकिल करते हैं वेस्ट को, वो आर एबल टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, वो अपने इलाके को साफ रखते हैं। दे मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली, दे मैनेज वेस्ट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कहते हैं बच्चों असरदार तरीके से, वो वेस्ट को मैनेज करते हैं असरदार तरीके से। अब एक्टिविटी 6 देखिए बच्चों, सेपरेट योर वेस्ट, अपने वेस्ट को अलग कीजिए, ठीक है ना। टू डस्टबिन आर ड्रॉन बिलो, नीचे दो डस्टबिन हैं। राइट द नेम्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का नाम लिखिए, विच विल गो इन टू ईच ऑफ देम, मैंने एक डस्टबिन में क्या जा रहा है वेस्ट मटेरियल, उसका नाम लिखिए वेस्ट मटेरियल का, दूसरे में क्या जा रहा है उसका भी नाम लिखिए। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ बॉक्स में है प्लास्टिक बॉटल्स, लीव्स, ओनियन पील्स, लाइट बल्ब्स, रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फल, पेपर, एग शेल्स, यूज्ड प्लास्टिक, मिल्क पैकेट्स, क्लॉथ। अब इसमें से कौन किस डस्टबिन में जा रहा है आपको बताना है, ठीक है ना, यहाँ नाम लिखना है, ऊपर में जो नाम दिया गया ना, तो उसमें से चुन चुन के आपको बताना है। यहाँ सब देखिए लाइन खींची हुई है, तो कौन किस डस्टबिन में जाएगा इसको आपको लिखना है। तो हम तो आपको समझा दिए हैं
इसलिए यू राइट योरसेल्फ, आप खुद से लिखिए, ठीक है। ईच वन ऑफ अस, हम में का सब एक, कैन हेल्प टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। सबको चाहिए कि अपने घर के अगल बगल, स्कूल को, शहर को और देश को साफ सुथरा रखें। नोट टू द टीचर, ये आपके लिए नहीं है। राइट, लिस्ट द थिंग्स, सामानों का लिस्ट बनाइए, दैट यू कैन डू टू कीप आवर होम एंड क्लासरूम क्लीन। उन सामानों का नाम लिखिए, लिस्ट कीजिए, जिससे यू कैन डू द यू कैन डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। माने उस सामान से आप अपने घर को और अपने क्लासरूम को साफ सुथरा करते हैं, उसका लिस्ट बनाइए। आई कैन कीप माई रूम टाइडी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है। अब आगे है कि मेक ए लिस्ट ऑफ टूल्स, उन टूल्स का नाम का लिस्ट तैयार कीजिए। यू हैव सीन बीइंग यूज्ड इन योर स्कूल और नेबरहुड फॉर क्लीनिंग, सफाई सुथराई के लिए जो टूल का इस्तेमाल होता है ना आपके स्कूल में या अगल बगल पास पड़ोस में, उस टूल का नाम लिखिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, द टूल्स, उन सामानों को, दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इन योर होम, आपके घरों में, फॉर क्लीनिंग, सफाई सुथराई के लिए। मेक ए लिस्ट ऑफ दीज टूल्स, इस इन टूल्स का, सामान का, औजार का, टूल्स कहते हैं औजार को, टूल माने औजार और टूल्स उसका बहुवचन है, तो उस औजारों का लिस्ट तैयार कीजिए। अब ड्रॉ, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दीज टूल्स, इन तमाम टूल्स का पिक्चर ड्रॉ कीजिए। इन द बॉक्स गिवन बिलो, इस बॉक्स में जो नीचे दिया गया है, ठीक है ना। अब कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने अगल बगल के इलाकों को साफ रखना है। कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने इलाकों को साफ करना है। व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जैन माने जनवरी, जब आप सेलिब्रेट करते हैं नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी को, टेक ए प्लेज, टेक ए प्लेज, ठीक है ना। आप एक प्लेज कहते हैं गिरवी को, जमानत देने को, ठीक है ना। तो टेक ए प्लेज, आप जमानत दीजिए, टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, माने उस दिन आप जमानत लीजिए इस बात की कि आप अपने ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, कि आप अपने घर द्वार को और अपने इलाकों को हमेशा साफ रखेंगे। उस दिन इसकी आप जमानत दीजिए। किस दिन? 30 जनवरी को, ठीक है। चूंकि 30 जनवरी जो है ना वो नेशनल क्लीनलीनेस डे कहलाता है। रिमेंबर, याद रखिए, नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, कि आप ज़्यादा गंदगी को पैदा ना कीजिए। मैनेज योर वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोपरली, आप अपने वेस्ट को कैसे हटाइएगा, मैनेज, उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, इसको आप जानिए। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोपरली, और अपने गंदगी को प्रॉपर वे में कैसे आप हटाइएगा। टू बिल्ड ए क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड, ताकि पूरा संसार साफ सुथरा और चमकदार हो जाए, ठीक है। आवर एम नीड्स टू बी, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इरादा क्या है। वांट नॉट, वेस्ट नॉट, ठीक है। ये हमारा इरादा है, हमारा एम है, ठीक है। अब आगे है बच्चों, लेट अस रिफ्लेक्ट, इसमें ए में है डिस्कस का पहला है हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड, वेस्ट कैसे पैदा होता है। सेकंड है हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट, हम वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब उसको हटाने का जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसा होगा। बी में है राइट, पहला है टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स, के प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स को अवॉइड करना है। टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स, लुक एट योर होम एंड स्कूल क्लोजली, घर और स्कूल को भी देखिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक के जो सामान हैं सब का लिस्ट बनाइए। एंड राइट हाउ दिस कुड बी रिप्लेस्ड बाय अदर सेफ मटेरियल्स, अब और आप लिखिए कि इन तमाम प्लास्टिक की बनी हुई सामानों की जगह पे कोई ऐसा सामान का हम इस्तेमाल करें जो सेफ हो, सेफ मटेरियल का बना हो, ठीक है ना।
आगे देखिए सेकंड है नेम 3 थिंग्स, 3 चीज का नाम लिखिए इन योर स्कूल, अपने स्कूल में। नेम 3 थिंग्स इन योर स्कूल, अपने स्कूल में 3 चीज का नाम लिखिए। एंड होम, घर में, दैट यू वुड पुट इन द ग्रीन डस्टबिन, एंड 3 थिंग्स दैट यू वुड पुट इन ब्लू डस्टबिन। ये ग्रीन डस्टबिन में और ब्लू डस्टबिन में 3 चीज का नाम लिखना है जो आप डालते हैं। सी में है ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ इन योर नोटबुक। पहला है मेक ए पोस्टर, एक पोस्टर बनाइए टू शो, जिसमें दिखाइए ए विलेज, एक गांव, और टाउन, एक शहर, दैट इज मैनेजिंग इट्स वेस्ट वेल। गांव और शहर को आपको का पोस्टर बनाना है जिसमें ये दिखाइए कि वेस्ट को बहुत अच्छे ढंग से कैसे मैनेज किया जा रहा है हटाने के लिए। गिव योर पोस्टर ए सुटेबल टाइटल, और उस पोस्टर पे एक सुटेबल टाइटल दे दीजिए, हेडिंग टाइटल दीजिए, ठीक है ना। अब आगे है बच्चों डी, इनैक्ट इन पेयर्स। इनैक्ट, इनैक्ट कहते हैं कानून बनाने को। इनैक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है ना। तो इनैक्ट इन पेयर्स, पेयर्स में कानून बनाइए। यू कैन बी ए क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर ए डर्टी टाउन, यू कैन बी ए क्लीन टाउन एंड योर पार्टनर ए डर्टी टाउन। ये पेयर है ना कि आपका साफ शहर है और पार्टनर का गंदा। engage in short conversation talking about how you feel about being the way you are, आप कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा महसूस करता है, इसके बारे में बातचीत करना है। ई में है थिंक, सोचिए, रिफ्लेक्ट एंड शेयर। पहला है इमेजिन यू आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी, सोचिए कि आप एक बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। इमेजिन यू आर हैविंग ए बर्थडे पार्टी एट योर होम, अपने घर पर। व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन ट्राई टू हैव ए जीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि बर्थडे पार्टी कैसे ज़ीरो वेस्ट हो जाए। ये ज़ीरो वेस्ट बर्थडे पार्टी आपका बने, मतलब बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, उसी का नाम है ये ज़ीरो वेस्ट। अब चूँकि बर्थडे मन रहा है इसलिए बर्थडे पार्टी। फॉर दिस, इसके लिए फर्स्ट थिंग, पहले सोचिए अबाउट, इस चीज़ के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट मे बी क्रिएटेड इन द बर्थडे पार्टी। पहले इसको सोचना है कि बर्थडे पार्टी में किस तरह की गंदगी हो जाती है, एंड हाउ यू कैन अवॉइड, और कैसे इसको आप अवॉइड करेंगे, और रिड्यूस इसको घटाएंगे, और रेड्यूस इट, और इसको घटाएंगे मतलब वेस्ट को। सेकंड है हैव यू सीन वेस्ट इन नेचर, क्या आपने नेचर में वेस्ट को देखा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ड्राइड लीव्स एंड सो ऑन इन ए फॉरेस्ट। क्या आप सोचते हैं कि जानवरों का वेस्ट क्या होता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स, आप क्या सोचते हैं कि जानवरों का वेस्ट क्या होता है, ड्राइड लीव्स क्या होती है, एंड सो ऑन, इस तरीके से, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में जानवरों का जो वेस्ट होता है जंगल में, ड्राइड सूखी पत्तियां जो पेड़ से गिरती हैं जंगलों में, उनका क्या होता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। अब आप, हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट्स है, ठीक है ना। अब ये सब नोट्स है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपका चैप्टर यहाँ 12 यानी 12 टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों के चैप्टर की तमाम बातें आपको बहरहाल समझ में आई होंगी, जो हमने आपको समझाया है और पढ़ाया है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो की बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हैं बच्चों तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।